नमस्कार दोस्तों, तो आज हम जानेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, हिस्ट्री ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज is one of the brave sons of India. छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसा नाम जो केवल इतिहास का अध्याय नहीं, भारतीय स्वराज्य की आत्मा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी मृत्यु से पहले अपने पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज से कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती is an important observance that honors the birth anniversary of the honored Maratha Empire. शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी में हुआ था। पिता शाहजी भोसले, माता जीजाबाई। पिता शाहजी भोसले घर पर कम रहते थे क्योंकि वो मुगलों की सेवा में रहते थे, तो इनका पालन पोषण ज्यादातर इनकी मां द्वारा हुआ। शिवाजी महाराज के ऊपर बचपन से लीडरशिप क्वालिटी दिखने लगी। ये पुणे के छोटे से गांव मावल के थे, जो बहुत पिछड़ा गांव था। छत्रपति शिवाजी महाराज में बहुत साहस था और वह 3 साल जंगल में बिताए। उन्होंने देखा कि गांव वालों में बहुत साहस और एकता है। एक दिन छत्रपति शिवाजी महाराज गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और कहा, मराठाओं को मुगल लोग नौकर समझते हैं, ये जो है मानसिकता गुलामी है और कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि ये गुलामी तोड़ना है। उन्होंने कहा इस गुलामी को तोड़ना और मराठाओं को बाहर निकालना है। उस समय निजाम शाह और आदिल शाह का राज चलता था और उनसे मराठाओं को बाहर निकलवाना है। और छत्रपति शिवाजी महाराज गांव वालों को तैयार करते हैं। तभी इन्होंने कहा कि मैं एक स्वराज यात्रा निकालूंगा, क्योंकि इनका कहना था कि गुलामी एक मानसिकता है। टीम छोटी थी और पावर भी कम थी और पीछे से कोई सपोर्ट नहीं था, तो इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को शुरुआती दौर में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, ये क्या करते थे, छाप मार युद्ध करते थे। गमीनी कावा, गमीनी का मतलब होता था दुश्मन और कावा का मतलब होता है दुश्मन को बेवकूफ बनाकर मार देना। छोटी सी सेना लेकर गुजरात से राजस्थान तक राज फैलाया और एक बार के वहीं के राजा आदिल शाह ने उनके पिता को उठा लिया और कारावास में बंद कर दिया। उस समय दिल्ली के अंदर शाहजहां भी था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया, शाहजहां और आदिल शाह को आपस में लड़वाया और शाहजहां से सपोर्ट की बात की। छत्रपति शिवाजी महाराज शाहजहां से कहते हैं कि आदिल शाह से कहो कि मेरे पिता को छोड़ दे, और उनकी बात मान लिया जाता है और आदिल शाह उनके पिताजी को छोड़ देते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज शाहजहां से कहते हैं, अगर तुम्हें कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। कई बार यह बिना लड़े युद्ध जीत जाते थे, क्योंकि यही तो इनकी चतुराई थी। आदिल शाह छत्रपति शिवाजी महाराज से बहुत तंग आ चुका था, तो आदिल शाह ने अपने सबसे बड़े सेनापति अफजल खान से कहा कि जाओ सेनापति और शिवाजी महाराज को खत्म करके आओ। अफजल खान जानता था कि शिवाजी महाराज बहुत ईमानदार आदमी थे, तो इसलिए अफजल खान ने पत्र भेज दिया। कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, अकेले मिलेंगे मुझसे आप? छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं, मिल लो, कोई समस्या नहीं है। अफजल खान ने कहा, नियम ये है, ना तुम्हारे पास कोई अस्त्र शस्त्र होगा, ना मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र होगा, ना तुम्हारे पास कोई सेना होगी, ना मेरे पास कोई सेना होगी। अफजल खान ये जानता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ईमानदार है और वो ऐसे ही आकर मेरे सामने खड़े हो जाएंगे। शिवाजी महाराज से 2.5 गुना लंबा अफजल खान जब वो छत्रपति शिवाजी महाराज के गले लगता है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज को दबोच लेता है और खंजर निकाल कर पीठ में वार कर देता है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज पहले से तैयार थे और उन्होंने एक ऐसी जैकेट पहनी थी जिसमें जितना भी चाकू मारो और कुछ असर नहीं करेगा। उन्होंने अपना हाथ पीछे से खींचा और उनके हाथ में हमेशा एक सिंह नख होता था, जो बाघ के पंजे जितना शार्प होता था, और वह अफजल खान के पेट में घुसा देते हैं और अफजल खान की पूरी किडनी बाहर आ जाती है। अफजल खान को मारकर प्रतापगढ़ किले पर कब्जा कर लिया और 18 दिन के अंदर ही पनहल का किला जीत लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने पूरे जीवन काल में 300 किलों पर कब्जा किया, लेकिन 32 किले इनके मुगलों द्वारा छीन लिए गए। इनकी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं थी, इनकी लड़ाई थी तो बस मराठाओं की रक्षा करना और उन्हीं के लिए ये खड़े हुए थे। ये मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं थे, ये मुगलों के अगेंस्ट थे, वो मुगल जो विदेश से आए थे, क्योंकि मुसलमान तो इनकी टीम में खुद थे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज की हिस्ट्री पता चल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।